MRG अड्डा 47 में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में लेके आए मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नंबर 2, जिसमें आप लोग को 1857 का स्वतंत्रता संग्राम से स्टार्ट होने वाला है। आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नंबर 2 है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी सिपाहियों द्वारा। देखिए इसका की पॉइंट क्या है इसमें, और ये देखिए की पॉइंट क्या है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, फर्स्ट की पॉइंट। दूसरा देखिए 1857 का विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल था जो कि 1856 से 1862 के बीच रहा था, लॉर्ड कैनिंग। सेकेंड देखिए 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था लॉर्ड फॉर्मस्टन। नेक्स्ट देखिए 1857 क्रांति के विद्रोही दल का नेता डिजरेली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सेनापति थे जॉर्ज एनिसन। कौन था? जॉर्ज एनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1857 के सेनापति जॉर्ज एनिसन के बाद बना कैफवेल, जो कि एनिसन के सेनापति के बाद कौन बना था? कैफवेल। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट की पॉइंट, 1857 क्रांति का सबसे मजबूत पक्ष था हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 क्रांति का प्रतीक का चिन्ह था चपाती और लोटस। और 1857 लॉर्ड कैनिंग आपातकालीन मुख्यालय बनाया था इलाहाबाद को। और सरकारी इतिहासकार 1857 का था एसएन सेन। 1857 पुस्तक के रचनाकार थे एसएन सेन। देखिए और मुख्य पॉइंट्स, 1857 विद्रोह के धर्म को लेकर शुरू हुआ, लेकिन यह अंत हुआ स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 नवंबर 1858 को डैश की उद्घोषणा के बाद यह घोषणा की गई थी कि अब से भारत एक राज सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा, रानी विक्टोरिया, जो कि 1858 में घोषणा किया था। नेक्स्ट देखिए, अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1770 में भारत के बंगाल में डैश घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 की मृत्यु हो गई अकाल के कारण। नेक्स्ट देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं थे भगत सिंह। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का कारण था, प्रथम कारण था लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति। नेक्स्ट था सैनिकों को सुअर एवं गाय की चर्बी के कारतूस देना। थर्ड पॉइंट था भारतीयों का आर्थिक शोषण, और भी कुछ पॉइंट था। नेक्स्ट देखिए 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट देखिए, वह प्रसिद्ध भारतीय शासक जिसने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था, रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह का परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब मंगल पांडे विद्रोह ही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो डैश स्थान पर स्थित था, बैरकपुर में स्थित था। डैश की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सैनिक फिर से क्वेश्चन देखिए, डैश की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था, रामगढ़। नेक्स्ट देखिए, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को डैश कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी, एनफील्ड राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या तोपे। ये तात्या तोपे को अंग्रेजों ने 1859 में डैश में फांसी दी थी, शिवपुरी में। कहाँ? शिवपुरी में फांसी दे दी थी तात्या टोपे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से अवध राज पर कब्जा कर लिया था 1856 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौद में विद्रोह करने वाला शाहमल डैश को युद्ध में मारा गया था जुलाई 1857 में। देखिए की पॉइंट पे कुछ इतिहासकार है जो कि 1857 की क्रांति को अपने नज़रिया से देखा, उस इतिहासकार के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। देखिए 1857 ईस्वी का विद्रोह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। दूसरा देखिए क्या कहा था, 1857 का विद्रोह न तो राष्ट्रीय था, न ही प्रथम और न ही स्वतंत्रता आंदोलन था। किसने कहा था? आरसी मजबूदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 का विद्रोह यह एक जन क्रांति था। किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने। देखिए नेक्स्ट, 1857 का क्रांति का स्वरूप राष्ट्रीय था। किसने कहा था? अशोक मेहता ने। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था? डिजरेली ने। नेक्स्ट देखिए, 1857 का क्रांति यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध था, टी.आर. होम्स ने कहा था। नेक्स्ट देखिए लेखक क्या कहा, 1857 का यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। ये किसने कहा था? जेम्स आउटम और डब्ल्यू टेलर ने। देखिए एक और इतिहासकार है वो क्या बोला था, 1857 क्रांति यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, L.E.R. रीच ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, यह 1857 क्रांति का विद्रोह यह सिपाही विद्रोह था। कौन किसने कहा? जॉन सीले और मालेसेन और ट्रेविलियन ने कहा था।
देखिए 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम था जॉन कंपनी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 1857 में डैश ने नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल के लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अवध। नेक्स्ट देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान डैश जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परगना, बरोद और उसके आसपास के मुखियाओं और किसानों को लामबंद किया था शाहमल ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। इस समय मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। देखिए नेक्स्ट, डैश में मेरठ सैनिक के विद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया था भारतीय विद्रोह 1857। नेक्स्ट देखिए, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र से अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के डैश स्थित महल को उसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था, बिठूर। कहाँ? बिठूर को। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी डैश ने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई, मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सेना के डैश भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले ही घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मंगल पांडे। नेक्स्ट देखिए, डैश पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था और रंगूर निर्वासित किया गया, जहां उसका 1862 में निधन हो गया था, बहादुर शाह जफर का। नेक्स्ट देखिए, 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को सत्ता से बर्खास्त किया था, बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट देखिए, तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, 1857 के। नेक्स्ट देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया है 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था, 1859 में। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व डैश ने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो कि 10 मई 1857 को डैश में शुरू हुआ था, मेरठ में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में डैश पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए डैश उत्तरदायी है, जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण बना, हेनरी हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 में शाहमल ने डैश स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था, बरोद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 डैश ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी, महाराज मेहताब चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, जिसका कार्यकाल 1856 से 1862 रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला कर रख दिया और उसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है, 1857 को। सिपाही बगावत डैश से शुरू हुई थी, मेरठ से शुरू हुई थी और मंगल पांडे ने सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 का। नेक्स्ट देखिए, डैश का पहला भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णित किया गया 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट देखिए, कुछ की पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए कुछ की पॉइंट देख रहे हैं। 1857 का विद्रोह के समय द लंदन टाइम्स समाचार के संपादक थे माइकल रसेल। कौन थे? माइकल रसेल था। और 1857 के विद्रोह के समय सचिव वर्णन किया था माइकल रसेल ने। कौन ने सचिव वर्णन किया था? माइकल रसेल ने। और 1857 के विद्रोह के समय झंडा गीत लिखा था अजीब मुल्ला। कौन ने? अजीब मुल्ला ने। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार आरसी मजमूदार की जगह पर बना इतिहासकार एसएन सेन। कौन बना था? एसएन सेन। नेक्स्ट देखिए, एनफील्ड राइफल को चलाने का प्रशिक्षण केंद्र था, जो कि एनफील्ड राइफल जो नया शामिल किया उनका प्रशिक्षण केंद्र कहाँ था? चलाने का प्रशिक्षण केंद्र बंगाल के दमदम और पंजाब के अम्बाला और पाकिस्तान के सियालकोट, 3 जगह पे था एनफील्ड राइफल को चलाने का प्रशिक्षण केंद्र। नेक्स्ट देखिए, 29 मार्च 1857 को जनरल हयर्सन और जनरल बाग को गोली मारा था किसने? मंगल पांडे ने। 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया किसको? मंगल पांडे को। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह का एक ऐसा नेता था जो विद्रोह शुरू होने से पहले शहीद हो गए। देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं। की पॉइंट देखने के बाद कुछ क्वेश्चन कराते हैं, तो जो भी क्वेश्चन बचा ऑल टू ऑल इसमें आ जाता है, इसलिए की पॉइंट देते हैं बीच में, जो कि ये क्वेश्चन बैंक में नहीं दिया गया है। जो इंपॉर्टेंट है वही की पॉइंट में लेके आए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई सन डैश में शहीद हो गए थे 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत डैश में हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? रानी लक्ष्मीबाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत देश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता था कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत के स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था ब्रिटिश सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। मंगल पांडे बिलप्पन से जुड़े थे बैरकपुर से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किया गया था 1858 की सामग्री की घोषणा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था 1:5, 1 ब्रिटिश था और 5 भारतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम में 1857 के क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या था अवध से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय भाषा में 1857 के विलोपन के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी थी कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 क्रांति में हिंदू मुस्लिम संघर्ष का प्रतिफल था, यह कथन था जेम्स आउटरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में यह कथन था एस.एन. सेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में डैश मुगल शासक का योगदान था बहादुर शाह द्वितीय का। नेक्स्ट देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह खत्म हुआ 20 जून 1858 को ग्वालियर में। नेक्स्ट देखिए, 1857 तक देश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका लाल किला। नेक्स्ट देखिए, बेगम हजरत महल भारत के देश विद्रोह से संबंधित है सिपाही गदर या उत्परिवर्तन 1857 से। नेक्स्ट देखिए, वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया गया बिहार में। नेक्स्ट देखिए, डैश शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है ग्वालियर में। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद अब जो प्रयागराज है के नेता थे मौलवी लियाकत अली। देखिए, जनजातीय विद्रोह से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संताल विद्रोह 1855 से 56 का नेता थे सिंधु मुर्मू। नेक्स्ट देखिए, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किया था तिरोत्त सिंह ने। मोपला विद्रोह 1901 में हुआ था मालाबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था बंगाल। मुंडा बगावत का नेता था बिरसा मुंडा जो कि झारखंड से। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची झारखंड। कोलिया विद्रोह लोगों के संबंधित है छोटा नागपुर। नेक्स्ट देखिए, बेलू थप्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ हुआ मणिपुर में। सन्यासी विद्रोह भड़का था बंगाल में। अल्लूरी सीताराम राजू एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे आंध्र प्रदेश का। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह हुआ था 1879 से 1880। रानी गाय दिनलियू डैश आंदोलन से जुड़ी था हेराका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1920 के दशक की शुरुआती में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की डैश पहाड़ियों में फैल गया था गुडेम। नेक्स्ट देखिए, संताल विद्रोह कब शुरू हुआ? 1855 ईस्वी में। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चेरो विद्रोह 1770 से 1771। कुकी आंदोलन 1826 से 1849। कोल विद्रोह 1831 से 1839। संथाल विद्रोह 1855 से 1856। ये देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आंदोलन एवं वर्ष। पावना आंदोलन 1873 से 1885। एका आंदोलन 1922। संताल विद्रोह 1855 से 1856। ताना भगत आंदोलन 1914। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक, प्रारंभिक नागरिक एवं कृषि विद्रोह। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है नारायण मेघजी लोखंडे को। नेक्स्ट देखिए, संताल विद्रोह के संदर्भ में दामीन एक कोह का अर्थ है राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। नेक्स्ट देखिए, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया था एन.जी. रंगा को। नेक्स्ट देखिए, 1814 से 1817 की अवधि में जिस क्षेत्र में
तलुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था, वो था मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन का विरुद्ध था मंदिरों में भ्रष्टाचार। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में प्रारंभ हुआ था 1866 ईस्वी में। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था मालावर में। मोहम्मडन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित हुआ था 1875 ईस्वी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 से 22 में केरल में मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया जिसे डैश के रूप में जाना जाता है, मोपला विद्रोह। नेक्स्ट देखिए, कुका आंदोलन से प्रभावित हुआ था पंजाब। नेक्स्ट देखिए, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन डैश में हुआ, लखनऊ में। नेक्स्ट देखिए, 1880 के दौरान मलकागिरी में, वर्तमान जो कि उड़ीसा में है, कोया विद्रोह का नेतृत्व किया था तमडोरा ने। नेक्स्ट देखिए, पाथरू-घाट विद्रोह संबंधित है किसानों के विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासक में से एक था कित्तूर चेन्नम्मा। नेक्स्ट देखिए, अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1920 में। नेक्स्ट देखिए, बाबा रामचंद्र ने उपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से डैश क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था, अवध क्षेत्र में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था वारदोली सत्याग्रह जो कि किसान आंदोलन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 में चलाया गया था केरल में। नेक्स्ट देखिए, पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया गया था बख्शी जगबंधु द्वारा। खुर्दा विद्रोह हुआ था 1817 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह से वर्ष डैश में शुरू किया गया था 1917 ईस्वी में। देखिए सही सुमेलित कीजिए, रंपा विद्रोह 1879 से 80, पावना किसान विद्रोह 1873 से 1876, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 1860, जयंतिया विद्रोह 1860 से 1863। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तेभागा आंदोलन 1946 से 1947, मोपला विद्रोह 1921, पावना किसान विद्रोह 1879 से 1880, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 1860। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए, बाल विवाह विरोध अधिनियम 1929 को डैश अन्य नाम से भी जाना जाता है, शारदा अधिनियम। नेक्स्ट देखिए, 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ डैश पत्रिका प्रकाशित की गई थी, रक्त गुप्तार। नेक्स्ट देखिए, 19वीं शताब्दी में एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश राज्य में हुआ था, केरल में। नेक्स्ट देखिए, सैयद अहमद बरेलवी डैश मुस्लिम सुधार आंदोलन के संस्थापक थे, बहावी आंदोलन का। ज्योतिबा फूले संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहकीक ए रेशमी रूमाल आंदोलन के शुरू हुआ था देवबंद आंदोलन से। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसमें अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है, जो कि 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसमें पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो कि लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1891 में B.M. महालबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था 12 वर्ष। 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने डैश घोषित किया था कन्या हत्या को अवैध। नेक्स्ट देखिए, सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना डैश द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। नेक्स्ट देखिए, वेदों के ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1875 के अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जुड़ा है सर सैयद अहमद खां का। नेक्स्ट देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने डैश शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, मुंबई, जो कि अब मुंबई है। नेक्स्ट देखिए, 1828 में बर्मा समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय स्थित है बेलूर मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1815 में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे डैश सभा कहा जाता था, जिसे बाद में बर्मा समाज के नाम से भी जाना जाता आत्मीय सभा। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा। नेक्स्ट देखिए, विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था शिकागो में 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह समाज सुधारक और राजनेता जिनके प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था अम्बेडकर। नेक्स्ट देखिए, 1889 में डैश ने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, जो उन विधवाओं के लिए एक शरण
शरण स्थली थी। जिन्होंने उनके परिवारों से वियुक्त कर दिया गया था, वो उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। पंडित रमाबाई। नेक्स्ट देखिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई से अन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में डैश द्वारा बनाया गया था, महात्मा गांधी द्वारा। डैश ने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज, सत्य की खोज करने वाले समाज की स्थापना की थी, ज्योतिबा गोविंदराव फूले। नेक्स्ट देखिए, डैश ने कलकत्ता यूनिटेरियल सोसाइटी की स्थापना की और बर्मा समाज की गठन किया था, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थे एनी बेसेंट। प्रार्थना समाज, जिसने धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी थी, कि संस्था 1867 में डैश द्वारा बम्बई में गई थी, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा। नेक्स्ट देखिए, सुधार आंदोलन जो वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था, सती प्रथा का प्रतिषेध। हम लोग कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। द्वेष शासन लागू करने वाले गवर्नर जनरल था रॉबर्ट कार्लाइल, जिसका कार्यकाल 1757 से 1760, 1765 से 1767। नेक्स्ट देखिए, आक्रामक नीति लागू करने वाला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, जिसका कार्यकाल 1774 से 85 एवं कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 1793 और लॉर्ड कॉर्नवालिस एक बार और आया था 1805 में। सहायक संधि लागू करने वाला लॉर्ड बेलेजली के कार्यकाल 1798 से 1805। टेनेक्सी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम, फॉरवर्ड पॉलिसी लागू किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसका कार्यकाल 1813 से 1823। देखिए, राजहरप नीति लागू किया था लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856। देखिए, इनाम कमीशन का स्थापना किया गया था 1852 ईस्वी में। देखिए, व्यापकगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। और शिक्षा संबंधी सुधारों, वुड डिस्पैच, लोक सेवा विभाग, किसको याद किया जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, जो 1854 ईस्वी में लाया था। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया और पहली बार डाक टिकट प्रारंभ किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। कब किया था? 1854 ईस्वी में। सती प्रथा का अंत किया 1828 से 1835 में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल है, क्योंकि सती प्रथा का अंत किया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग, जिसका कार्यकाल 1774 से 1785। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिसका कार्यकाल 1828 से 1835। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, जिसका कार्यकाल 1856 से 1862। बहादुर शाह के बाद मुगल बादशाह लाल किला पर बजाय कुतुब मीनार में बैठा था, किसने कहा था? किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी में, 1849 के समय से। बहादुर शाह जफर के बाद यह घोषणा की गई कि मुगल बादशाह नहीं बल्कि राज या शहजादा रहेगा, लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1856 ईस्वी में किया था। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया गया था 1850 ईस्वी में। कब पारित किया गया? 1850 ईस्वी में। और लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। सैनिक अधिनियम पारित हुआ 1856 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में? कैनिंग के कार्यकाल में। 10 मई 1857 उत्तर प्रदेश में मेरठ में हुआ था, ये विद्रोह शुरू हुआ था। बहादुर शाह जफर ने बख्त खां को उपाधि प्रदान किया था साहब ए आलम। देखिए, नेक्स्ट की पॉइंट, 1857 विद्रोह के समय अपने मित्र मान सिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए थे रामचंद्र पांडुरंगा या तात्या टोपे। सती चोरा कांड का संबंध कानपुर के विद्रोह से 1857। अवध और लखनऊ के विद्रोह किया था हजरत महल और उसके पुत्र विरजिस कादिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलितों वर्गों से उत्थान के लिए डैश में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया 1932 में। डैश ने 1827 ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा को वकालत करने तथा सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए राजा राम मोहन राय। यंग बंगाल आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कोलकाता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजों साहित्य और इतिहास के शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट देखिए, डैश ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम के नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत एवं वेदांत के अनेकों विवेचना के प्रसार का प्रमुख भूमिका निभाई स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के परिणेता राजा राम मोहन राय द्वारा डैश की स्थापना की गई थी। आत्मीय सभा का प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेता में से एक थे महादेवी गोविंद रनारे। लाला लाजपत राय ने 1921 से डैश से जुड़े हुए थे, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी। नेक्स्ट देखिए, युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक डैश थे, जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति 1789 के आदर्शों और ब्रिटिश उदारवादी सोच को पोषित किया था, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1896 महर्षि धोडो है केशव कर्वे ने विधवा और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए डैश में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से शक्तिकरण में विश्वास करते थे। पूना डैश ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, ज्योतिबा फूले ने। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह और वेद
वेद बनाने के लिए वर्ष डैश में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय ने राय के ठीक बाद बर्मा समाज के नेतृत्व किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट देखिए, महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत की गई थी? सावित्री बाई फूले। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन से रामपुर मिशन की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? विलियम केरी द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स, जो कि 1784 ईस्वी में किया गया था। डैश का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का 1930 में डैश ने दलितों के डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल मांग की थी? बी.आर. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन राय ने भारत के एक शहर में बर्मा समाज, जिसे बाद में ब्रह्मा समाज कहा जाने लगा, नाम से एक सुधार संघ की स्थापना किया था कोलकाता में। यहाँ में बर्मा है, ब्रह्म समाज कहा जाने लगा कोलकाता में। नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना डैश ने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्मा समाज के प्रथम प्रधानाचार्य डैश थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट देखिए, धर्म सभा के संस्थापक डैश थे? राधाकांत देव। नेक्स्ट देखिए, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाले पंडित रमाबाई सरस्वती डैश भाषा की महान विदुषी थी? संस्कृति भाषा का। देखिए नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था? 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। प्रार्थना समाज की स्थापना डैश ने की थी? आत्माराम पांडु रंगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मद्रास में वेद समाज की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? 1864 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? 1875 में। सन डैश में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? 1897 में। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व डैश ने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। उपनिषदों और वेदों का बंगाल भाषा में अनुवाद किया था राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम पारित किया था वर्ष 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं को प्रतिबंध किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1924 में केरल के श्रवणकोर में चलाया गया वाइकोम सत्याग्रह। देखिए, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे यतीन्द्र नाथ और अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है M.G. रानाडे को। नेक्स्ट देखिए, शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। वो समाज सुधारक जिसने 1826 से जुड़ी अधिनियम का घोर विरोध किया था राजा राम मोहन राय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट देखिए, दलित वर्गों के संघ स्थापित किया था बी.आर. अम्बेडकर ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक था M.G. रानाडे ने। नेक्स्ट देखिए, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया था 14 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सादा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित किया गया था 14 और 18। 14 लड़की का और लड़का का 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम भारत के D.K. कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। नेक्स्ट देखिए, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। देखिए, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित। नेक्स्ट देखिए, यदि भगवान अस्मिता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट देखिए, इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी 1833 में। नेक्स्ट देखिए, वह आंदोलन जिसके राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है वहाबी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में बर्मा समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट देखिए, स्वामी दयानंद के कुछ अनुयायियों ने DAV नामक स्कूल और कॉलेजों का एक नेटवर्क शुरू किया। DAV में एक अपूर्ण रूप है एंग्लो। नेक्स्ट देखिए, लाला लाजपत राय डैश संगठन के एक सक्रिय सदस्य आर्य समाज। नेक्स्ट देखिए, सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी आर्य समाज। नेक्स्ट देखिए, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करसन दास मूलजी और दादोबा पांडुरंगा डैश से जुड़े थे जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया? परमहंस मंडली देखिए करसन दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिकागो USA में वह विश्व धर्म सम्मेलन वर्ष डैश में आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षक के रूप में शामिल किया गया था 1893 में।
स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। देखिए नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लावत्स्की। नेक्स्ट देखिए, मैडम ब्लावत्स्की है, सॉरी वो गलती हो गया था। 1863 में कोलकाता में स्थापित मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना डैश द्वारा शुरू की गई थी, नवाब अब्दुल लतीफ़ द्वारा। नेक्स्ट देखिए, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है नवाब अब्दुल लतीफ़ खां को। नेक्स्ट देखिए, भोपाल की बेगमों, देखिए फिर से, भोपाल की बेगमों की 20वीं सदी की शुरुआत में डैश में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मद्रास का वेद समाज जैसे परिचित था। ब्रह्म समाज से ओरु जाति, ओरु मातम, ओरु देवम, मनुष्यानु, मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का विचारधारा विकल्प किए थे नारायण गुरु ने। आरजी भंडारकर जय सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे। प्रार्थना समाज का भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया गया था भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश की स्थापना एमजी रनाडिया और जीवी जोशी द्वारा की गई थी पूना सार्वजनिक सभा का। नेक्स्ट देखिए, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 में के संस्थापक थे महादेव गोविंद रनाडिया। नेक्स्ट देखिए, आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए संगठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट देखिए, ज्योतिबा फूले ने डैश में सत्य साधक समाज की स्थापना किया था 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1867 में केशव चंद्र सेन की आत्मा राम पांडुरंगा को डैश में प्रार्थना समाज की स्थापना करने की सहायता की थी बम्बई में। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल डैश था जो सती प्रथा का अवैध और दंडनीय घोषित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल था। भारतीय सुधार संघ का निर्माण किया था 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, संस्था एवं संस्थापक ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्शोधक समाज ज्योतिबा फूले। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। भारत धर्म महामंडल हरिद्वार, देव समाज लाहौर, सनातन धर्म रक्षसनी सभा कोलकाता, राधा स्वामी सत्संग आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। देखिए फर्स्ट, ब्रिटिश ने डैश भाषा को भारतीय समाज के प्रस्तुत करने का उत्सुकता दिखाई थी। अंग्रेजी वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था महात्मा गांधी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सेल्डर आयोग का नियुक्त किया गया था 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, 1875 में मोहम्मदन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया गया था अलीगढ़ में। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ हुआ था देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक शिक्षा का विकास पर अधिक बल दिया हंटर आयोग ने। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जिसे बाद में उन्हें डैश को सौंप दिया गया था मदन मोहन मालवीय को। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने डैश में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी कोलकाता में। नेक्स्ट देखिए, सर विलियम जोन्स द्वारा कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया था 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने के रोका था लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट देखिए, 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिमेंट जोनाथन डक्कन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए डैश कॉलेज शुरू किया था संस्कृत। नेक्स्ट देखिए, उस डच का नाम बताएं जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी डेविड हेयर। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध के आदेश पथ का संबंध डैश सुधार से था शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पेच के नाम से जाना जाता है 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश ने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्ता के साथ मिलकर 1921 में बनारसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी भगवान दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, 1875 में मोहम्मदन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना डैश ने की थी जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन वर्ष डैश में किया गया था 1882 ईस्वी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत डैश ने की थी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में डैश के द्वारा की गई थी। देखिए, विष्णु शास्त्री चिपिलू
कर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैक शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत डैश ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने किया था। देखिए, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम डैश बनाया था, 1835 का शिक्षा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला अखबार डैश ने शुरू किया था, जेम्स हिकी ने शुरू किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए देखिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया गया था। देखिए अस्काइन पेरी द्वारा। फिर से कुछ दूसरा देखिए, भारत में शैक्षणिक नीति देखिए फिल्ट्रेशन सिद्धांत का प्रतिपादक क्या था। फिल्ट्रेशन सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था, मैकाले ने। नेक्स्ट देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स, 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत थी मदन मोहन मालवीय। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट देखिए, सेल्डर आयोग संबंधित है शिक्षा में, इसकी गठन 1917 ईस्वी में किया गया था। काशी विद्यापीठ के संस्थापक है बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजों के प्रथम मदरसा स्थापित किया था कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों को प्रतिमान के रूप में लिया गया था, लंदन। नेक्स्ट देखिए, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना संबंधित है बीजी तिलक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो कि 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था कोलकाता में। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की गई थी बेलेजली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी, थोरो केशव कौरवे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना डैश में हुई थी, 1791 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना संबंधित है बाल गंगाधर तिलक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा पर बुड डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र भेजा गया था 1854 ईस्वी में। देखिए, कुछ की पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, कुछ बच गया है। इतिहास में महकपरी के उपनाम से जाना जाता है बेगम हजरत महल को। लखनऊ में विद्रोह दबाते हुए हेनरी लॉरेंस मारा गया और दबाया कैपेवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्रोह 1857 के अंतिम दौर में नेपाल भागकर चले गए थे बेगम हजरत महल और नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैजाबाद अयोध्या से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला जो कि दक्षिण भारत था। देखिए नेक्स्ट, अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन 50,000 इनामी था मौलवी अहमदुल्ला। नेक्स्ट देखिए, 1857 विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया था मौलवी अहमदुल्ला जो कि दबाया था कैपेवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह मद्रास में कहा जाता है डंका शाह के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहादुर शाह जफर के वक्त खां की उपाधि प्रदान किया था शाह आलम को। नेक्स्ट देखिए मुजफ्फरनगर और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में जैसे है आम जनता 1857 में भाग नहीं लिया था। कहाँ का, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जो कि उत्तर प्रदेश, यहाँ का जनता भाग नहीं लिया था। झांसी उत्तर प्रदेश एवं ग्वालियर में 1857 के विद्रोह में भाग लिया था रानी लक्ष्मीबाई। 1853 में राजहरप नीति के तहत झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था लॉर्ड डलहौजी ने। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले वीरांगना हुई थी, प्रथम वीरांगना थी अवंतीबाई लोधी, द्वितीय वीरांगना थी रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद, बनारस, प्रयागराज में 1857 के विद्रोह खान बहादुर खां दबाया था कर्नल नील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बरेली से 1857 से खान बहादुर खां का विद्रोह को किया था, किसने अंग्रेजी सा दबाया था, हडसन ने। नेक्स्ट देखिए, फतेहपुर सीकरी से 1857 के अजीमुल्ला विद्रोह किया था, दबाया था अंग्रेजी जनरल रेनल्ड ने। देखिए, मथुरा से 1857 का विद्रोह किया था देवी सिंह तथा मेरठ से विद्रोह किया था, दबाया था कदम सिंह। मेरठ से विद्रोह किया था कदम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के देवघर के रोहिणी गाँव से विद्रोह की शुरुआत हुआ था कब, 12 जून 1857 में। पटना में विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 से किया था पीर अली जो कि पुस्तक विक्रेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र आरा जगदीशपुर विद्रोह किया था वीर कुंवर सिंह ने। वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में 13 नवंबर 1777 में हुआ था। इसे कहा जाता है बिहार का शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेजी अधिकारी ली ग्रांट के साथ हुआ जो कि 23 अप्रैल 1858 में विजय हुआ था और 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ली ग्रांट के साथ लड़ते हुए वीर कुंवर सिंह घायल हो गए तथा वीरगति 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में हो गया। वीर कुंवर सिंह का निधन के बाद उसके भाई अमर सिंह ने विद्रोह किया और उसे दबाया विलियम टेलर ने और विसेंट आयर मिलकर दबाया था, दो विलियम टेलर और विसेंट आयर। देखिए, 1857 क्रांति की असम के नेतृत्व किया था मनीराम दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा से समलपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था सुरेंद्र शाही ने। नेक्स्ट देखिए, उड़ीसा के गजाम से विद्रोह किया था राधा कृष्ण दंड सेना ने। मध्य प्रदेश के जबलपुर से क्रांति का नेतृत्व किया था रघुनाथ शाह ने। मंदसौर से नेतृत्व किया था फिरोज शाह ने। मद्रास से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था रंगोजी बापू ने। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है, द डेक्कन सभा की स्थापना जय द्वारा की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्था हिंदू विधवागिरी की स्थापना की गई थी। देखिए
घोरो केशव कर्वे समाज सुधारक थे। नेक्स्ट देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे। टीवी मेकाले। नेक्स्ट देखिए, उपनिवेशिक भारत के संदर्भ में टॉर्गे कमेटी की रिपोर्ट संबंधित है शिक्षा से, किसे सीखने के। नेक्स्ट टॉपिक, भारत में समाचार पत्रों का विकास। आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम भारत के डैश वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था, लॉर्ड लिटन के काल में। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र देखिए हिकीज बंगाल गजट। नेक्स्ट देखिए, द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक है जिसकी स्थापना 1878 ईस्वी में की गई थी, जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा किया गया था। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। नेक्स्ट देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष डैश में शांति निकेतन में एक आयोगिक विश्वविद्यालय की स्थापना किया था 1901 ईस्वी में। देखिए कुछ की पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान से कोटा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह। देखिए, पंजाब से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था वजीर खां। देखिए, हिमाचल से कुल्लू से क्रांतिकारी 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था राजा प्रताप सिंह। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों पर सबसे ज्यादा साथ दिया था ग्वालियर के सिंधिया। नेक्स्ट देखिए, सेना के पुनर्गठन को लेकर आयोग का गठन किया था पील कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम विद्वान थे सर सैयद अहमद खां। ये देखिए, 1857 नामक पुस्तक के लेखक थे एस एन सेन। देखिए, और क्रिश्चियन लेखक थे डब्ल्यू टेलर। देखिए, आवर इंडियन मुस्लिम का लेखक थे डब्ल्यू हंटर। देखिए, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक थे बी डी सावरकर। देखिए, दुर्गेश नंदिनी के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट देखिए, आवर क्रश ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लेखक थे सर सैयद अहमद खां। रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 के लेखक थे पीसी जोशी। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन मिनोरिटी के लेखक थे टी.आर. होल्मेस। नेक्स्ट देखिए, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव जो कि 1757 है। बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग जो 1773 में। देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग जो कि 1774 में। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग 1833 में। देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग 1833 में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था 1858 में लॉर्ड कैनिंग। देखिए, भारत का प्रथम वायसराय था 1858 में कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन 1947। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था 1947 से 48 में लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था 1948 से 1950 सी राजगोपालचारी। देखिए, नेक्स्ट क्लास होने वाला है 1885 में पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं एवं कांग्रेस से होने वाला है, जो कि क्लास नंबर 3 में होने वाला है।